हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप सभी लोगों का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए आना कब से शुरू होगा। तो आज से हम शुरू करते हैं सीरीज़ को। ठीक है, पहला हम बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने पहले दे रखा है प्रीवियस ईयर्स में, जिसका नहीं दिया उसको इस बार हम टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया इंग्लिश से। ठीक है, और अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट आ चुका है तो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहला जो अपना चैप्टर रहेगा वो क्या है, और रोड साइड स्टैंड। जनरली इस चैप्टर से आपको मिलता है एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, और एक लॉन्ग स्टांजा टाइप क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ओके, कभी कभी 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन को जोड़ के भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है। ओके, जैसे पहला यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल दिया है, ये हमारे क्वेश्चन बैंक से ही है, जो हम जो पढ़ाते हैं वही उसी के नोट से क्वेश्चन बैंक से कि आ गया कोई स्टूडेंट आ गया। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड का पोएट कौन है? ओके, व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड है क्या? वेयर इज द लिटिल न्यू शेड बिल्ट? कहाँ पे नया सा शेड जो है बनाया गया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ न्यूली बिल्ट शेड? न्यूली बिल्ट शेड जो है उसका पर्पज क्या है, उसका यूजेस क्या है? ओके, व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड के लिए पैथेटिक वर्ड को क्यों यूज किया गया है? व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो राइटर है इसके, राइट अबाउट दिस पोएम? इस पोएम के बारे में क्या बताते हैं, है ना, इन हिज पोएम्स। ओके, किस चीज के बारे में अपने पोएम से बात करते हैं? नेम द 2 वेल नॉन पोएम्स। उनका जो है कोई 2 अच्छा पोएम का नाम बताओ। ये हो गया ऑथर के ऊपर या पोएट के ऊपर। ठीक है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ? ये जो फ्रेज जो यूज किया है इसका मीनिंग क्या है? ओके, और रोड साइड स्टैंड इज दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो ये बोला जा रहा है कि पैथेटिकली प्लेड जो है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो व्हाट इज द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड? कौन सा फिगर यूज किया गया है? व्हाट इज मीन्ड बाय द कोटेड लाइन? इस लाइन का मतलब क्या है? आई वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर डोल ऑफ ब्रेड किसको कहा गया है? व्हाट इज नॉट फेयर एज पॉइंटेड इन द कोटेड लाइन। ठीक है, और नॉट फेयर जो बोला गया, इट इज नॉट फेयर जो बोला गया है, तो ये किस चीज के लिए बोला गया है? ठीक है, नॉट टू बी फेयर जो बोला गया है, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है व्हाई इज द ट्रैफिक डिस्क्राइब्ड एज पॉलिश्ड? ट्रैफिक को पॉलिश्ड क्यों बताया गया है? या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर टू? पॉलिश्ड ट्रैफिक किसको कहा जाता है? अब ये सब है तो 1-1 मार्क के लिए बनाया गया, बट हो सकता है आपको 2 मार्क का भी पूछ ले, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करना है। हालांकि 2 मार्क्स वाले में फिर से आएगा ये। व्हाट डज इट रिवील अबाउट द सिटी पीपल? सिटी पीपल के बारे में यहाँ से क्या पता चलता है? इट्स इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। आगे कुछ है कि ये पिटीफुल किन जो है ये कौन है? ठीक है, ये हो गया 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। इतना क्वेश्चंस मैंने अपने वाले बैच में भी दिया हुआ है। ओके, तो इतना मैंने शॉर्ट के लिए दिया हुआ है, इतना आप लोग प्रिपेयर कर लो। अब हम आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। ओके, इस तरह से पढ़ो कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब ऐसा ना हो जो कि आप पढ़े नहीं हो। हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा लर्न कर लो, बट एग्जाम में वहाँ से आ जाना चाहिए, जरूरी चीज़ वो है। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप, मतलब मैं बता रहा हूँ कि पढ़ लेना वो आएगा ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये देख लेना चाहिए आपको। ओके, जिसको अगर 90+ लाना है उसको देखना चाहिए, और जिसको 70-80 से खुश रहना है वो सिर्फ AHSCC और IMP मार्किंग जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ओके, 60-70 के लिए IMP मार्किंग, AHSCC मार्किंग वही देखना है। हु आर रेफर्ड एज द फ्लावर सिटी? फ्लावर ऑफ सिटी किसको कहा गया है? व्हाट डज द ट्रैफिक हाउ डज द ट्रैफिक पास? ट्रैफिक कैसे वहां से पास होता है? व्हाई डज वन टर्न आउट ऑफ शॉर्ट्स? आउट ऑफ शॉर्ट्स जो यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है, व्हाई डज वन टर्न आउट ऑफ शॉर्ट्स? तो ये क्वेश्चन अपने पास में है। व्हाट आर बीइंग सोल्ड? क्या क्या चीजें जो है वो बेची जा रही है रोड साइड स्टैंड में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हाउ डिड द ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज रिएक्ट टू द रोड साइड स्टैंड? ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कैसे जो लोग रिएक्ट करते हैं। हालांकि 25 में आ चुका है तो 26 में आने का चांस बहुत कम ही रहेगा। व्हाई डज द पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी? ये लोग जो है थोड़ा सिटी मनी आ जाए इसके लिए क्यों, इसका इच्छा कैसा, ऐसा क्यों चाहते हैं? या फिर व्हाई डू द पीपल हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम सिटी मनी? लोगों को सिटी मनी क्यों चाहिए, शहर का पैसा क्यों चाहिए? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। हु हैज बेट्रेड द विलेज पीपल? किसने धोखा दिया है गांव के लोगों को और क्यों या कैसे? व्हाई वाज इन द न्यूज एज हैज बीन पोर्ट्रेड इन द पोएम द रोड साइड स्टैंड? व्हाट वाज द न्यूज? क्या न्यूज था जो कि पोएम में हमें बताया जा रहा है? ठीक है, 15 और 20 में पूछा हुआ है। व्हाट डू द पीपल वेट ऑल डे लॉन्ग फॉर? किस चीज के लिए लोग वेट करते रहते हैं दिन भर? ऑफ कोर्स द 1000 selfish cars, some stop there but not for buying something,
वाई डू दे स्टॉप देयर, कुछ कुछ बहुत सारे ऐसा गाड़ी है, एक सेंटेंस वहाँ से उठा के दे दिया गया है कि बहुत सारा गाड़ी पास होते रहता है वहाँ रोड साइड स्टैंड के बगल से, तो ये लोग वहाँ पे रुकते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं है, ऐसा क्यों या किस चीज़ के लिए लोग रुकते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत पहले दिया हुआ है, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डेड होगा तो आप जाके देख सकते हो, फिर किसी भी टीचर का देख लीजिएगा, बस बातें समझ जाइएगा, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए तो आपको बहुत सारा सोर्स है ही, और मेरे जो कोर्स है उस पर भी 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, फाइनेंस, इको तो सिर्फ 350 में आपको मिल जाता है, इतना कम इसका प्राइस कर दिया गया है, ओके। उसके अलावा इंग्लिश, ओके, और ऑल्टी, इन सभी बैचेस पे आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड फॉर, रोड साइड स्टैंड ऑफर टू दिस कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को क्या ऑफर करता है, ठीक है ना। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक, लोगों का रिक्वेस्ट क्या था, हु हैड पुट अप देयर रोड साइड स्टैंड, लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड वहाँ पे खोला हुआ है उनका रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे ही है, छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, IMP वाला देख लेते हैं। व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ द पोएट, क्या पोएट का क्या कंप्लेंट है रोड साइड स्टैंड के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डिश लॉन्गिंग, पोएट का बचपन का जो कुछ है वो क्या है, उनका बचपन से थॉट क्या है। वाई इज इट इन वेन, और ये बर्बाद क्यों हो गया, 2017 में पूछा हुआ है। वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट, और रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट थिंग्स इरिटेटेड द पासर बाई हु स्टॉप्ड एट द रोड साइड स्टैंड, जो लोग जो है रोड साइड स्टैंड पे रुकते हैं उनको कौन सा चीज़ जो है इरिटेट करता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2 मार्क्स वाला, ज़्यादातर मैंने आपके लिए, तो उसको अच्छा देखना है। अब आते हैं स्टेंजा टाइप में। स्टेंजा में क्या है, पहला वाला एक स्टेंजा दे दिया गया है, हाँ स्टेंजा ये 2012 में पूछा गया है, हालांकि आप लोग स्टेंजा को इग्नोर मत करना क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका जो है ठीक ठाक मार्क्स का आ जाता है। सो हाउ डिड द ट्रैफिक पास, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है। वाई डिड वन टर्न आउट ऑफ शॉर्ट्स, अगेन ये पहले वाले मतलब शॉर्ट में हम दे ही देते हैं, फिर यहाँ पे भी है, ठीक है। व्हाट आर द 2 थिंग्स, कौन सा चीज़ है जो वहाँ पे बिक्री होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट शुड वन डू इफ ही वांट्स टू बी मीन, अगर वो बुरा बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि इस फ्रेज में से इन सभी, ऐसा जो मीनिंग है, ठीक है, जिसका ऐसा वर्ड जिसका मतलब रिफाइंड है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल है, क्लमजी है, इसका वो वर्ड ढूंढ के बताओ, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ओके। तो 12 वाला ये वाला आपको पैसेज देख के रखना है, स्टांजा, ठीक है। ये स्टांजा अभी तक कभी भी नहीं आया है तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मन है तो करो, ना मन है मत करो, ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं फिर से, ये वाला आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा हुआ है तो मे भी रिपीट हो सकता है। नो कंट्री मैन, नो इन कंट्री मनी, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजाइट, ये वाला जो फ्रेज है इसको पढ़ लीजिएगा अप टू पेन, इसको सिर्फ आपको रीडिंग करना है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर को देख लेना बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड में ज़्यादातर बदलते नहीं है, वही रहते हैं। वेयर डज दिस लाइन अकर, ये लाइन कहाँ पे आता है, तो इस पोएम का नाम बता देना है, जो राइटर कौन है, ऑथर पोएट कौन है वो बता देना है। व्हाट इज द रिक्विजाइट स्पिरिट, वाई द रिक्विजाइट स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, ठीक है। उसके बाद में व्हाट डज द वॉइस ऑफ कंट्री पीपल सीम टू से। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सेम उस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट 4 से 5 मार्क के लिए आपके लिए रहेगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन बना दिया, जो नहीं कि वहाँ पे 4-5 ही पूछे, हाँ वहाँ पे हो सकता है 3-4 पूछ लेगा, और उनके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। फिर ये वाला स्टैंजा भी 2020 में आ चुका है, हाँ। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर आई दो, ये पोएट बोल रहा है, हाँ। अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट वाज हिज चाइल्डिश लॉन्गिंग, तो आपने देखा होगा ये वाला शॉर्ट वाले में भी हमने डाला है और यहाँ पे भी डाला है, ठीक है। तो आपको वहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कहीं से लो, बस आपको याद हो जाना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, ताकि एग्जाम में अगर आए तो छोड़ो ना, हाँ। और बेसिकली आपके पास में 4 पोएम है, अच्छा से करना है, 4 पोएम में से 3 को बढ़िया से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाता है। कभी ये आता है, कभी वो आता है, रिपीट करके आता है, कभी कभी दोनों में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस साल आ चुका है तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार एक ही पोएम का पार्ट जो है 2 साल गिरा देता है, धोखा देने के लिए, क्योंकि बच्चा लोग क्या करता है, लास्ट ईयर तो आ चुका था ना तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा सोच के, तो वो गलती नहीं करना, ठीक है ना। बाद में वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हाँ। और ज्ञान विजडम एक ऐप है, वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, हाफ ईयरली के पेपर्स मिल जाएंगे, और कोर्सेज अवेलेबल है, आप चाहो तो अभी भी बाई कर सकते हो, देर नहीं हुआ अभी भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।